हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं आदित्य, जिनका आईआईसी बैंगलोर में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। पहले इनका टीएफआर मुंबई में भी हुआ था। ये इनका दूसरा सिलेक्शन है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में। और ये बहुत ही खुशी की बात है, देश के दो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और दोनों जगह इनका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। तो आदित्य, कैसा लग रहा है आईआईसी बैंगलोर मिलने के बाद? से काफ़ी अच्छा है और एक बहुत प्यारा कैंपस है एंड प्रोफेसर्स बहुत काइंड। गुड गुड। तो आदित्य, थोड़ा शुरुआत से अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो आप और कैसे क्या पढ़ाई लिखाई हुई है? सिंस हाई स्कूल तक मैं जयपुर में था और अभी मैं सेंट स्टीफन से मैथ्स ऑनर्स में हम्म। बैचलर्स कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर। गुड। तो एक आदित्य, ये आईएससी का इंटरव्यू कैसा था? मतलब इट्स वाज लाइक बाउंसर, या कैसा लगा आपको कंपेरेटिवली और सब जो आपने इंटरव्यूज दिए? कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और हम्म। ये जो सब क्वेश्चंस थे तो पता है क्या, आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको एक लीप लेना पड़ता है यूजुअली। हम्म। लेकिन यहाँ हम्म। पे बहुत सारे मिड्स, so कोई भी जंप नहीं लेना पड़ा है। डायरेक्ट था। तो ये ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन था आपका इंटरव्यू, आईआईसी बैंगलोर का? ऑफलाइन। 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 सो अब वहां पे टीचर्स लोग का अभी तक मेरे ख्याल से आपका कैम में भी, अच्छा मैं बोलना भूल गया, टीएफआर कैम में भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो कैम में भी ऑफलाइन था, आईआईसी में भी ऑफलाइन था। ऑनलाइन मेरे ख्याल से आपका टीएफआर मुंबई में था, राइट? रिटर्न टेस्ट ऑफलाइन था, इंटरव्यू हाँ। ऑनलाइन था। तो ये ऑनलाइन इंटरव्यू और ये ऑफलाइन इंटरव्यू, कुछ डिफरेंस आपको लगा इन दोनों में? कुछ कम्युनिकेशंस गैप, या बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं अच्छा कर पाए टीएफआर मुंबई में, उनका कुछ बल बोलना था कि नहीं सर, मतलब नहीं अच्छा आंसर देने का रीजन एक ये भी था कि ऑनलाइन वहां बताना था, मैं लिख के नहीं बता पा रहा था, तो शायद ये सब कम्युनिकेशन गैप हो रही थी। आपका क्या मानना है? सो मुझे एक्चुअली लिखना ज़्यादा पसंद वैसे भी नहीं है। मैं ज़्यादातर ओरली बेटर लगता है मुझे, तो ऑनलाइन हो तो उसमें प्रेफरेबल था। पर लिखना वरना आपको क्यों अच्छा नहीं लगता? ये वाइट, क्योंकि मैं बहुत गलतियां करता हूँ। सो मैं कुछ सोच रहा हूँगा और हम्म। मैं लिखना चाहूंगा लेकिन मैं कुछ और लिख दूंगा। वाह, तब अच्छी अच्छी बात है ना। वो तो अच्छी चीज है, शायद उसमें से कुछ नया चीज निकल के आए, उससे भी कुछ नया चीज निकल के आए। ये तो बढ़िया आदत है आपका। आपको ये आदत तो मतलब मेंटेन रखना चाहिए, बहुत बढ़िया आदत है। ओके। तो आईसी में भी कुछ ऐसी ही गलतियां की आपने लिखते समय? हाँ। सो हाँ, तो एक तो पहला क्वेश्चन आया था, उसमें मैं बहुत ही कंडेंस समेशन नोटेशन लिखना चाह रहा था। हम्म। लेकिन फिर उसका फॉर्मूला एग्जैक्ट बने नहीं है, तो उन्होंने उनसे पूछा मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखता हूँ क्या, मैं बोला हाँ, तो फिर उसमें लिख दिया मैंने। और उसके अंदर भी थोड़ी गलतियाँ थी। हम्म। लेकिन आइडिया क्योंकि सही था तो उन्होंने जो पॉइंट आउट किया था इंस्टेंटली सही कर दिया। गुड। और यहाँ पे कैसा रहा एक्सपीरियंस आदित्य? हाउ वाज द एक्सपीरियंस हियर? सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है वही बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस का बैकबोन बनाता है। हम्म। एंड उसके अंदर वो ऑलमोस्ट पूरे टाइम एंगेज रखता है आपको कि हम्म। आप क्वेश्चंस दिए और फिर अगले दिन सोचो, या फिर पिछले दिन कुछ गलती थी या फिर कोई नया तरीका था। हम्म। एंड सो एक साथ बार बार रिविजिट करता रहता है और एक मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होल्ड करके रखने की। हम्म। अ, बाकी हाँ, यही है। गुड गुड। मैं बता दूं, ये जब यहाँ पे थे क्लास में तो इनका हैक्टिक शेड्यूल भी था, स्टीफेंस का, सेंट स्टीफेंस का। और दोनों को मैनेज करना, इस दौरान इनको बहुत डिफिकल्टी भी होती थी, बट इन्होंने मैनेज किया। मेरे ख्याल से इवनिंग टाइम पे इनका, जब यहाँ क्लास होता था उस समय इनका डिनर टाइम होता था, एग्जैक्टली दिस टाइम पे। और जिसमें क्लास यहाँ खत्म होता था, जस्ट उसके 2 5 6 मिनट के बाद डिनर टाइम खत्म भी हो जाता था। कितने दिन ये मेरे ख्याल से डिनर नहीं की थी शुरुआत में, फिर मुझे इन्होंने फिर मैनेज कर लिया इवेंचुअली। फिर आई थिंक प्रोफेसर वगैरह से मिले थे आप जाके, राइट? कुछ उन्होंने टाइम एक्सचेंज किया, थोड़ा आगे बढ़ाया, ऐसा भी कुछ हुआ था, राइट?
एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि हम्म। क्या हुआ? तो आप अभी बता रहे थे वो कैसे मैनेज किया वो मीटिंग का, कि कैसे वो डिनर टाइम आगे पीछे हो। हाँ, सो हमारे मेस के विंटर टाइमिंग्स अलग होते हैं, समर टाइमिंग्स अलग होता है। हम्म। एंड सो मार्च के एंड तक में समर टाइमिंग्स आ गए तो फिर हो गया। ठीक है। तो अब एक चीज मुझे ये बताओ, जितना आपने इंटरव्यूज दिया, टीएफआर कैम आई थिंक फर्स्ट इंटरव्यू, फिर टीएफआर मुंबई सेकेंड, फिर आईसी बैंगलोर, ये तीन इंटरव्यूज देने के बाद आपको क्या लगा, वो क्या चेक करना चाहते हैं? वो एटलीस्ट ये चेक नहीं करते कि आपके पास लाइक इन डेप्थ नॉलेज कितनी है एंड आप कितनी गलतियां करते हो, बिकॉज दोनों उन दोनों एरियाज में तो मैं फेल हो गया था क्लियरली। हम्म। बट आई थिंक वो है कि आप अगर गड्ढे में गिराते हैं तो हम्म। आप क्या खुद से क्लाइम आउट कर सकते हो थोड़े से hints देने के बाद। हम्म। मतलब कोई चीज आपको नहीं आता है तो अगर हिंट देने के बाद उसको आप कैसे अप्रोच कर पाते हो, व्हाट इज योर न्यू अप्रोच, या आप कैसे प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हो, राइट, अपने तरीके से। और ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो इस टाइप से वो चेक करना चाहते हैं? इसके पीछे का क्या आपको मोटिवेशन लगता है, व्हाई दे वांट टू चेक? सो आई थिंक ये कुछ लेवल तक वैसा ही है कि आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो आप उसके सिमिलर चीज़ें करवाते हो इंटरव्यू में। हम्म। सो मुझे वैसे तो रिसर्च करता नहीं पता, बट आई एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसा ही होगा। लाइक हम्म। आपके पास एक बड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, उसको तोड़ेंगे छोटे से पार्ट्स में एंड फिर वो थोड़े थोड़े हिंट्स देंगे और आप पेपर्स पढ़ोगे, थोड़ा बैक एंड फोर्थ ट्रायल एरर करके कुछ निकलेगा। गुड। गुड। एक आपके दोस्त का भी हुआ है, शाग्निक का भी सिलेक्शन वहां पे हुआ है, राइट? वो थोड़ा सा अपसेट था, उसका टीएफआर मुंबई नहीं हो पाया। बहुत मन था उसका भी कि उसका भी हो, मतलब एमएससी चेन्नई हुआ, ऑफ कोर्स उसका एंगेचम स्कॉलरशिप भी पास किया उसने। बट उसको वही लगा कि सर मैं ऑनलाइन ज्यादा अच्छा आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे लिखना पसंद है, बोल के चीजों को समझाना। हम बोलते हो जाती है, कोई बात नहीं। बट इवेंचुअली उसको हो गया यहाँ पे भी। तो अब एक चीज बताओ, ये कि स्टीफेंस में आप हो, तो स्टीफेंस में क्या क्वालिटी आपने वहां से, दो क्वालिटी अगर मैं बोलूं कि जो दो क्वालिटी आपने सीखी है, जो आपको बड़ा मजेदार लगा कि ये स्टीफेंस का दो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा, सो अदर देन एक फूड, तो होगा कि अदर देन फूड, नो फूड, फूड नहीं, पढ़ाई। हम्म। तो एक तो होगा कि सो हमारे टीचर्स हमें अलाउ करते हैं क्लास में बहुत बोलना, एंड तो हम्म। काफ़ी इंटरेक्टिव होता है यूजुअली। हम्म। एंड सेकेंड दी आई गेस थोड़ी खराब आदत ये है कि ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट पर असाइनमेंट्स करना, हम्म। लेकिन वो काम कर जाता है ठीक हाँ, अब मुझे लगता है थोड़ा सा आपका तबीयत भी बहुत डाउन है, थोड़ा सा, है। है हाँ। ना? हाँ, तो कैसे हो गया ये? दिल्ली दिल्ली की बारिश की वजह से अभी बहुत ज्यादा पानी पड़ रही है, उस वजह से नहीं क्या? तो हाँ ध्यान हाँ रखो। बारिश। हाँ। और फैमिली का कैसा रिएक्शन रहा? आई से दे आर हैप्पी? सब कहते हैं मम्मी का हो गया कि जो करना हो कर लेना, सब ठीक है। तो उनका हो गया कि हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही बार आ गई है। मतलब कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ भैया टीएफआर हो गया है, ठीक है, अब जाओ, अब जो करना है करो अपने लाइफ में, कोई प्रेशर, मतलब पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था आपके पास? कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स? हाँ, आप जिस भी करियर में जाना है जाओ, कोई जॉब करनी है करो, कुछ भी कर लो, कोई प्रेशर नहीं है सच। और मतलब एक एक चीज मुझे आप बताओ, आपका बैकग्राउंड, जैसे आपने बताया, जो आपका 11 12 हुआ था, आप किस सब्जेक्ट से किए थे? वो साइंस था, लिटरेचर था, क्या था वो? क्या? ह्यूमैनिटीज था, सो मेरे पास थे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथ्स। अच्छा, So, 12th लेवल पे मैथ्स भी था आपका? हाँ। अच्छा, तो वो बाकी तीन सब्जेक्ट क्यों लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब कॉम्बिनेशन क्यों नहीं रखा आपने?
बायो तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, एंड केमिस्ट्री भी नहीं थी क्योंकि लैब करना पड़ेगा एंड एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा। फिजिक्स पसंद था लेकिन वो अलग से नहीं मिलता है, उसके वो पूरे बंडल के साथ ही आता हाँ। है। एंड कि ओके साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग है, कर लेता हूँ। बड़ा यूनिक आपका ट्रैजेक्टरी रहा है। आप ही की तरह मेरे ख्याल से एक और स्टूडेंट यहाँ रहा है। आई मीन आई एम सो लकी, मैं स्टूडेंट को बताऊं। कबीर भी, आप ही की तरह कबीर भी, उसका भी ऐसा ही था कुछ +2 लेवल पे इकोनॉमिक्स, फिर बीए में भी उसने इकोनॉमिक्स में ही किया, और इंग्लिश लिटरेचर वगैरह रख के फिर ISI से MSQ का कोई टेस्ट होता है वो पास किया, फिर अब मैथ्स में। तो बड़ा ट्रेजेक्टरी सबका डिफरेंट डिफरेंट आके एट द एंड मैथ में आना बड़ा अच्छा लगता है कि यार नाउ अब आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपने सब देख रखा है, आप ये भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं, बट एट द एंड यू आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो वो मैथ ही क्यों, फिर आप ह्यूमैनिटीज क्यों नहीं रखा बीए में आके कि आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते? स्टीफेंस तो नाम है ही उसका उस सब्जेक्ट में, तो वाई मैथमेटिक्स? पता नहीं, कॉलेज सेकेंडरी रखा था, लाइक पहले 19 मैथ्स ही चुना था, हम्म। कहीं मैथ्स। हम्म। एंड मैथ्स का मोरलेस इसलिए था क्योंकि ह्यूमैनिटीज में, एटलीस्ट साइकोलॉजी में, काफी बार होता है आप जस्टिफिकेशन मांगते हैं एंड जो आंसर होते हैं वो थोड़े एम्पेरिकल होंगे या फिर थोड़े वेग या थ्योरी के कॉन्सिक्वेंस होंगे इंस्टेड ऑफ कुछ भी rigorously आया। एंड हम्म। कंपेयर टू दैट, ये मैथ्स के अंदर एटलीस्ट एक्चुअली मुझे जानना था कि ओके ये चीज़ें क्यों होती हैं, हम्म। एंड हम्म। लकीली वैसी मैथ्स एग्जिस्ट करती है, so अच्छा लाइक वो 11th 12th वाली कैलकुलेशन वाली होती तो आई थिंक मैं छोड़ चुका होता। तो जब आप वो बढ़िया। ग्रेजुएशन लेवल पे आए आदित्य, तो मतलब क्या सब्जेक्ट आपको बड़ा इंस्पायर किया कि नहीं यार मैथ्स जो मैंने सोचा बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि ये चीज मेरे यहाँ से आपके अंदर एक इंट्यूशन डेवलप हुआ या एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप हुआ? तो ये मतलब क्या सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था? अपसन डेल्टा डेफिनेशन था या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था या कुछ? क्या टॉपिक ऐसा पढ़ा जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एक मैजिक क्रिएट किया आपके अंदर? आई थिंक वो होगा कि एनालिसिस में जितने भी कंस्ट्रक्शंस आते हैं सर, जैसे कि हम्म। बिल्कुल शुरुआत में भी हम सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, रियल नंबर्स क्रिएट करते हम्म। हैं, हम्म। एंड उसके बाद में लाइक जब सेकेंड ईयर में था मैं, तो मैंने एक बुक ली थी टोपोलॉजी की, हम्म। एंड सो उसके अंदर एक था कि ओके कि ओके अब तक एक वियर्ड सी रियल लाइन पे रिस्ट्रिक्टेड है फॉर सम रीजन, एंड वहाँ पे हम्म। जाके सारे जॉमेट्रिक ऑब्जेक्ट खुल जाता है। सो एक वो जो जनरलिटी थी काफी इमेंस थी, तो वो काफी प्यारा लगा। यार टोपोलॉजी से पूरा एकदम ब्रॉड हो जाता है, राइट? और मुझे मैंने भी देखा है, मैंने बहुत बार प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मतलब 5th 6th स्टैंडर्ड के भी बच्चों को आप अगर टोपोलॉजी पढ़ाओगे ना कि टोपोलॉजी है क्या, तो वो समझ में आ जाता है कि यार ये सेट है, ये ऐसा है, ये यूनियन है, ये है। एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से एक सर्कल इलिप्स आप पिक्चर बता दो, तो वो भी बता देगा कि यार ये दोनों देखने में तो अलग है, बट एट द एंड देयर सेम पिक्चर, कुछ अंतर नहीं है। अब मुक्का वगैरह मार के उसको वहां ले जाओगे, उसको टेढ़ा कर दोगे, ऐसे बना दोगे, बिकॉज उस टाइम पे वो लोग खेलते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया या थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, तो लेकिन एट द एंड तो क्वांटिटी क्वालिटी तो वही है, वो फर्क पड़ नहीं रही। तो वो जो एक जो नहीं होता, एक इंट्यूशन डेवलप करवाना मैथ के प्रति, थोड़ा एक पिक्चर वाइज फैमिलियरिटी देना, वो कहीं ना कहीं एक टोपोलॉजी वो एक गैप को फिलअप कर देता है। जब बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्टनेस आता है और वो जो एक जब पिक्चर एक सामने आपका ब्लो कर जाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक गैप को फिलअप कर देता है, राइट? वही मेरे ख्याल से लगता है आपके साथ टोपोलॉजी सेक्शन में हुआ जब आप सेकेंड सेमेस्टर में एंड थे। स्पेशली एंड हम्म। इसमें स्पेशली जो प्रूफ्स होते हैं, तो कुछ प्रूफ्स के अंदर उससे एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, या हाँ। फिर वो जैसे एक प्रूफ आई रिमेम्बर, उसके अंदर वो काटते हैं हाँ। एक हाँ। ओपन सेट को, रेक्टेंगल ओपन रेक्टेंगल्स, आई हाँ। थिंक वो आई थिंक होमोडॉक्टिंग वगैरह कुछ है। हाँ। सो उसके हाँ। अंदर वो बस बोलते हैं ओके हमें कन्वीनियंस के लिए अज्यूम करो कि जो कॉर्नर्स है उनको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर दिए हम्म। हम्म। ताकि एक पॉइंट
तीन लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन हो रहा है। एग्जैक्टली। ओके, ये भी अलाउड है लाइक अब तक सारा साइलेंट डेल्टा बिल्कुल फिक्स्ड होकर चल रहा था। अबे हाँ, ओके, कि करेक्ट है, आप उतना जंप कर सकते हो स्टेप्स। जम सो वो भयानक मजा आता है कि फ्लेवर आप मिल जाता है करेक्टली आपको। जंप। आपको फ्लेवर मिल जाता है, फ्रीडम मिल जाता है। पहले क्या था कि आप बंधे हुए थे, यू आर जस्ट बाउंडेड बाय एप्सिलॉन डेल्टा, कि नहीं यू हैव एप्सिलॉन, नाउ यू हैव टू फाइंड डेल्टा। अब मैट्रिक में भी आया आपने तो वहां देखा एप्सिलॉन डेल्टा, आप टोपोलॉजी पूरा फ्रीडम दे दिया भैया, कुछ नहीं, सब टेंशन ना, रिलैक्स चिल मारो, गो जहां जाना है जाओ, देखो अपने अनुसार से मस्ती से। तो वो चीज फ्रीडम मिला, वो मेरे ख्याल से लगता है बड़ा काम करता है स्टूडेंट लोगों के बीच में। बहुत बढ़िया। यस। तो अब आपके बहुत सारे कलीग लोग भी अब खुश होंगे कि यार मेरा दोस्त का बड़ा अच्छा अच्छा जगह हुआ है सिलेक्शन। सब अब इंस्पिरेशन, कुछ जूनियर्स भी आपसे इंस्पिरेशन लेते होंगे, हाँ भैया बताओ कैसे क्या पढ़ा जाए, कुछ हुआ ऐसा? हाँ, थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह देखिए, ओके, जैसे जाम के लिए कैसे करें वगैरह। हम्म। एंड सो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड एडवाइस ही है एग्जैक्टली। लाइक, जाम ज़्यादा बदलता नहीं है बिल्कुल, सो इट्स काइंड ऑफ इजी कैसे करना। uh, हम्म। तो अब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आदित्य जो इस बार देंगे एग्जाम, सेकंड जैम का देंगे, या मान लो ऑफ कोर्स आईआईसी जिनका टारगेट है वो तो आईआईटी जैम फोकस करेंगे ही, और या टीएफआर देना चाहते हैं या आईएसआई जो भी हो, तो उनके लिए क्या मैसेज है जो एकदम रॉ बच्चे हैं, मतलब समझो बीएससी सेकेंड ईयर में होंगे या बीएससी फर्स्ट ईयर में होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? आई थिंक मेन होता है बस प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, लाइक पीवाईक्यूज करते हम्म। रहो। एंड थोड़ा आई गेस थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ओके सो आप कुछ चीज़ों से इंट्यूशन डेवलप कर सकते हो कि ओके आंसर आएगा क्या, एंड उसके बाद हम्म। बस आपको करना हम्म। उसके लिए अगर आप थोड़ा आगे का मटेरियल पढ़ लो, हम्म। तो उससे आपको एक टाइप से वो थ्योरम को भी अप्लाई नहीं कर सकता एग्जाम में कि वो अलाउड नहीं है, हम्म। लेकिन आपको आंसर पता है, आपको काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पता है, तो आप जा सकते हो थोड़ा बहुत, तो वो भी हेल्प करता हम्म। है। बट गुड। बाकी जाम में काफ़ी कैलकुलेशन की स्पीड चाहिए होती है। हम्म। और लाइक मेरा खुद का ओडी मल्टीवेरिएट बहुत खराब है। सो खराब था आपका, या सच में खराब था। जी। वही है like, जितना कैलकुलेशन कर पाओ, बाकी काइंड ऑफ अच्छा ही था मेरा, तो थोड़ा पोर्शन प्योर सा आ गया, so ओके वो चल गया। और जो इस बार आप ही के बैच में होंगे, या मतलब आप ही के इक्विवेलेंट आई मीन से, कि जो नहीं हो पाया उनका जैम हुआ, रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाया सिलेक्शन, चाहे वो आईएससी हो चाहे टीएफआर हो या आईएमएससी हो, जो भी हो, उनके लिए क्या मैसेज है उन्हें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? टिपिकल तो नहीं होता वैसे भी, डायरेक्टली पीएचडी में जाना काइंड ऑफ रिस्की भी होता है, तो एक टाइप हम्म। से वो अच्छा भी देख सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप अगर फॉरेन के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो अगर आप हम्म। बहुत एक्सेप्शनल वर्क करते हो 1 or 2 years, then I guess Ivy Leagues या Cambridge, Oxford, these हम्म। are real possibilities जो एक्चुअली क्या सकते हैं। एग्जैक्टली। So एक तरह से पॉजिटिव भी है I guess। गुड गुड। बहुत अच्छा सजेशन है, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स आपकी बात को माने, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू आदित्य। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपका ये सारा अचीवमेंट देख के। आई थिंक हर टीचर को बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, तो पार्टिकुलरली इस बार दो दो स्टूडेंट्स, आप और साग्निक, बहुत अच्छा जगह। और टीएफआर का दोनों टीएफआर आपने निकाला, टीएफआर कैम में भी आपका सिलेक्शन, मुंबई में भी सिलेक्शन, मुंबई का रिटर्न प्लस इंटरव्यू, वो जो देता है उसे ही पता है क्या है नहीं है, और फिर इधर आए ऐसे देश के तीन टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो। आई एम वेरी मच हैप्पी। जहां आपका जाने का मन है, अब ये आपका डिसीजन है आपको कहाँ जाना है, अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट या जो भी पेरेंट्स या जो भी शिक्षक है या उसमें लगता है हम लोग भी आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम लोग भी सजेस्ट करेंगे कहाँ क्या जाना है, उसमें जाइए अच्छा कीजिए। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं होपफुली आप इनसे सीख पाए हों, बढ़िया से पढ़िए देखिए,
+2 में मैथ्स का बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज, फिर उसके बाद लेकिन मैथ में पैशनेट हो गया। तो बस आप लोग भी ऐसे ही रहें, बढ़िया से मैथ को पढ़ें, अच्छे से सीखें। कोई उसमें कॉन्सेप्चुअली अगर उस टाइप का गाइडेंस नहीं है आपके पास, तो आप कांटेक्ट करें nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कांटेक्ट यू। ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है आदित्य, टेक केयर, बाय बाय। बाकी स्टूडेंट्स को भी बाय।